हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। मैं मनीष सोनी एक बार पुनः 11वीं कक्षा के लिए गुणोत्तर श्रेणी, एक नई श्रेणी आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और शॉर्टकट में इसे हम लोग केवल और केवल GP कहते हैं। G फॉर ज्योमेट्रिक, P फॉर क्या होता है, प्रोग्रेशन। और गुणोत्तर श्रेणी को शॉर्टकट में, ठीक है ना, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, गु, और उसके बाद में क्या करते हैं, श्रेय। तो इसका मतलब गुणोत्तर श्रेणी, और अंग्रेजी में शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं, GP कह सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बहुत बड़ी नदी को पार किया। पार करने का मतलब ये है कि समांतर श्रेणी की एक लंबी श्रृंखला, क्वेश्चनों की एक लंबी श्रृंखला थी, जो कि मैंने ख़त्म किया। और पूरे यूट्यूब पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी जो हम जिस बुक से पढ़ा रहे हैं, हर्षरूप शर्मा के बुक से पढ़ा रहे हैं, वो कोई नहीं पढ़ा रहा है। वो बंदा इकलौता हूँ। अगर मुझे NCERT से पढ़ाना होता तो जितने वीडियो मैं AP के लिए शूट किया हूँ, अगर उतना ही अगर हम लोग NCERT करते सब मिला करके AP GP सब खत्म हो गया होता। लेकिन चलिए, कुछ लंबा ही पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िए। आइए गुणोत्तर श्रेणी आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले गुणोत्तर श्रेणी का मतलब हम लोग समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहला चीज़, जब हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, समांतर श्रेणी जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम लोग कहे थे कि समान धन अंतर एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों में एक समान अंतर हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। और उस समान अंतर को हम लोग सार्वंतर कहते थे, जिसे अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस, और इसे स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको निकालने के लिए द्वितीय पद में से प्रथम पद को क्या करते थे, घटाते थे। तो उस प्रकार से हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता था। एक बार पुनः समांतर श्रेणी जब हम लोग पढ़े, तो कहीं ना कहीं शब्द का मतलब से ही हमने उसके डिफाइन किया कि समांतर श्रेणी वास्तव में होता क्या है। एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों में एक नियत अंतर हो, ठीक है ना, क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। अब गुणोत्तर है, तो गुणोत्तर में कहीं ना कहीं गुणा शब्द का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। समांतर में अंतर, गुणोत्तर में गुणा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर इसकी डिफिनीशन के बारे में अगर चर्चा करें, तो हमने लिखा उस श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद को एक नियत संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। और इस नियत संख्या को हम लोग गुणोत्तर अनुपात, या हम लोग क्या कहते हैं भैया, सार्वनुपात कहते हैं। सार्वनुपात का मतलब होता है सार्वधन अनुपात, मतलब वो अनुपात सभी जगह बरकरार होता है। बात समझ में आ रहा ना। अभी उसका मतलब और अच्छे से हम डिफाइन करेंगे। तो चाहे सार अनुपात कहिए, चाहे गुणोत्तर अनुपात कहिए, दोनों बात इक्वल है। तो जैसा कि मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक में 4 का गुणा कर दीजिए तो 4 मिलेगा, 4 में 4 का गुणा कर दीजिए 16 मिलेगा, 16 में 4 का गुणा कर दीजिए तो 16 चौक के 64 ... 2 है, 2 में 2 का गुणा करिए 4, 4 में 2 का गुणा करिए 8, 8 में 2 का गुणा करिए 16 ... तो हमारे पास एक श्रेणी है। अब ये बताना, ये श्रेणी कौन सी श्रेणी है, क्या समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी है। तो कंफर्म है समांतर श्रेणी नहीं होगा ये, क्योंकि हर जगह जो अंतर है वो समान नहीं है, अलग अलग अंतर है। तो अगर अलग अलग अंतर होगा तो सार्वंतर तो होगा ही नहीं, और जब सार्वंतर नहीं होगा तो समांतर नहीं होगा। तो क्या होगा भैया, गुणोत्तर हो सकता है। आइए देख लेते हैं। हमने कहा कि उस श्रेणी के पदों को, ये हमारा पद है जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद को एक नियत संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। हमने एक में गुणा किया 4 का, 4 मिला, 4 में 4 का गुणा किया 16 मिला, 16 में 4 का गुणा किया 64 मिला। मतलब अगर इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 लिखा, और 4 को 1 गुणा 4 लिख सकते हैं, 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, 64 को 16 गुना 4 लिख सकते हैं। तो आपको दिखाई क्या दे रहा होगा कि हमने कितने का गुणा प्रत्येक में किया, 4 का किया ना। तो इस कंडीशंस में ये कौन सी श्रेणी होगी, गुणोत्तर श्रेणी होगी। इसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें तो 2 है, 4 में हमने 4 को 2 गुणे 2 लिखा, 8 को हमने 4 गुणे 2 लिखा, 16 को हमने 8 गुणे 2 लिखा। तो आपने क्या देखा कि प्रत्येक पद में अगर देखा जाए तो 2 मौजूद है कि नहीं मौजूद है।
तो कहने का मतलब क्या है कि यही जो हमारा नियत संख्या का गुणा किया जा रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, सार्वनुपात, और इसे स्मॉल आर से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कौन सी श्रेणी होगी भैया, गुणोत्तर श्रेणी। इतना बात तो समझ में आ गया ना। गुणोत्तर श्रेणी कब होता है ये बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद में अगर हम लोग इसी चीज़ को और अच्छे समझना चाहें तो मान लेते हैं हमारे पास 2 है, 2 में गुणा करिए 2 का 4, 4 में गुणा करिए 2 का 8, 8 में गुणा करिए 2 का 16 डॉट डॉट डॉट। ये आपके पास T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। T4 होता है टर्म, और टर्म का मतलब होता है पद। तो यहाँ से क्या करना है आपको, T2/T1 कर लेना है, ठीक है ना, T2/T1 कर लेना है। उसके बाद T3/T2 कर लेना है। इसके बाद T4/T3 कर लेना है। ज़रा करके देखिए क्या होने वाला है। 4 में गुणा कर, 4 में 2 का 4/2 हो गया। T3 कितना है, 8 है। T2 कितना है, 4 है। T4 कितना है, 16 है। T3 कितना है, 8 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 बराबर 2 बराबर 2। इस कंडीशंस में ये कौन सी श्रेणी होगी, गुणोत्तर श्रेणी। और यही जो 2 हर जगह अनुपात आ रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अनुपात कहते हैं। और इसे स्मॉल आर से क्या करते हैं भैया, रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी गुणोत्तर श्रेणी में सार्व अनुपात अगर आपको निकालना है तो ये हम क्या करेंगे, इस कंडीशंस को फॉलो करेंगे। उसके बाद आप क्या पा जाएंगे, सार्व अनुपात आसानी से पता पा जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया। तो अभी तक हमने एक संख्या लिया, अब हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। सपोज करिए हमारे पास क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी बनाने जा रहे हैं जिसका पहला पद मान लिया, ठीक है ना, पहला पद ये हुआ सार्वनुपात R है, ठीक है ना। अच्छा, इसके पहले हमने एक बात जिक्र किया, 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट, जिसका पहला पद कितना है, प्रथम पद हमारे पास 2 है। सार्वनुपात कितना है, सार्वनुपात जो हमारे पास है वो भी 2 है। तो अगर हमें प्रथम पद और सार्वनुपात दे दिया जाए और कहा जाए आप श्रेणी बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, 2 लिखेंगे, 2 गुणे 2 लिखेंगे, यही करेंगे ना। फिर उसके बाद में, ठीक है ना, यहाँ से एक काम करिए, 2 गुणे 2⁻0 कर दीजिए। अभी भी 2 ये लिखा है क्योंकि इसका मतलब होता है 1, किसी भी संख्या पर जब 0 पावर होता है उसका मतलब कितना होता है, 1 के होता है ना। और इसके बाद में किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो उसके सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 और इंटू 2⁻1, 2 इंटू 2⁻2, फिर इसके बाद 2 इंटू 2⁻3। देखिए इसका मतलब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ से क्या है, हमारे पास जो पहला पद है ये है और सार्वनुपात R है। अगर हमें कहा दिया जाए श्रेणी आप बनाइए तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, A⁴, ठीक है ना, A⁴1, उसके बाद क्या होगा A⁴2, उसके बाद क्या होगा A⁴3। यहाँ से क्या है, ये हमारे पास पहला पद है, ये हमारे पास द्वितीय पद है, ये हमारे पास तृतीय पद है और ये हमारे पास चतुर्थ पद है। और इस प्रकार से डॉट 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 अगर हमें यनवा पद बनाने के लिए कहा दिया जाए तो हम एक दिमाग लगाते हैं कि जितने पद होते हैं उससे रेज़ टू पावर 1 कम होता है। द्वितीय पद है तो पावर 1 है, तृतीय पद है तो 2 है, चतुर्थ पद है तो 3 है, मतलब जय पद होगा उससे पावर 1 कम। तो जब हम लोग tn पद बनाएंगे, nवा पद बताएंगे तो क्या होगा, AR⁴n-1 बनेगा। ये बात समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ आपके पास एक जीपी था, इसको हम दूसरे नज़रिए से देखना चाहें तो कुछ ऐसा बना। और इसी पर हमने क्या किया कि पहला पद ये है और सार्वनुपात R है, तो उस सिचुएशन में जो हमारा सीरीज बनेगा जीपी वाला, इसको हम दूसरे रूप में लिखना चाहते हैं। इतना ना लिख करके हम लिखने वाले हैं A, AR, फिर इसके बाद में AR⁴2, AR⁴3 डॉट 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 AR⁴n-1, अर्थात
किसी गुणोत्तर श्रेणी का अर्थात किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद अगर कोई कह दे ज्ञात करने के लिए तो आप लिखेंगे Tn बराबर a r टू पावर n माइनस 1, जहाँ a क्या होगा उस श्रेणी का प्रथम पद, r क्या होगा सार्वनुपात, n क्या होगा पदों की संख्या। इस प्रकार से ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। यही गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद होता है। मतलब इसी से हम लोग दूसरा पद, तीसरा पद, मतलब दुनिया का जितना पद आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 प्रतिबंध है कि आपको प्रथम पद और सार्वनुपात का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली में। प्रश्नावली हमारा स्टार्ट होता है, कौन सा प्रश्नावली है भैया मेरा? ये 9G।